खबर दिल्ली से है, जहां पर आपको बता दें कि दिल्ली से खबर आ रही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष से पहले यूपी को मिला नया कांग्रेस अध्यक्ष। कांग्रेस ने खेला दलित कार्ड। बसपा से आए 3 नेताओं को अहम जिम्मेदारी। तो इसी खबर पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राकेश द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं। राकेश जी, क्या कुछ फायदा इससे मिलने की संभावनाएं हैं कांग्रेस को? हाँ, ये तो कह सकते हैं कि ब्रजलाल खाबरी जी काफी पुराने लीडर हो चुके हैं। ये पहले छात्र संघ अध्यक्ष थे यहाँ डीबी कॉलेज के, और इसके बाद बहुत कम उम्र में मायावती जी ने इनको जिलाध्यक्ष बनाया था उस समय। तब उस दौरान 3 कैबिनेट मंत्री होते थे, श्री राम पाल, चैन सुख भारती, अकबर अली, लेकिन उन पर वरीयता देते हुए, जबकि उन्होंने चाहा था कि ब्रजलाल खाबरी जी को भी इतना ना उठाया जाए, लेकिन मायावती जी क्योंकि उनको पसंद कर रही थी, उनकी कार्यशैली निसंदेह बहुत अच्छी थी और इसका लाभ मिल सकता है क्योंकि वो जिस बरादरी से हैं उस बरादरी का सभी जगह बुंदेलखंड में खासतौर से काफी प्रभाव तो है ही उसका। जी, निर्णय कांग्रेस का ये ठीक है उस हिसाब से, क्योंकि अभी तक जो भी उनका प्रदेश अध्यक्ष था उनका उतना प्रभाव नहीं था, लेकिन ब्रजलाल खाबरी का प्रभाव मेरे हिसाब से ठीक रहना चाहिए। हाँ जी, बसपा से 3 नेताओं को बुलाया गया, मतलब बसपा में सेंधमारी की गई है कांग्रेस की तरफ से, तो इसको लेकर यूपी में 24 में काफी फायदा देखने को मिलेगा। हाँ, बिल्कुल मिलेगा। स्वाभाविक है कि बसपा की राजनीति जिस प्रकार से अब हो रही है, धरातल पे उनका कोई काम नहीं हो रहा, उनका कोई कार्यकर्ता या नेता नहीं निकल रहा है, मायावती जी भी उस तरह से सक्रिय नहीं है, तो इस पर सपा की भी नजर है और अब कांग्रेस की भी नजर है। कांग्रेस का तो पुराना वोट बैंक था ही ये बिरादरी तो उनकी पुरानी है। अब उनको विश्वास है कि शायद कुछ लौट आए, और निसंदेह ये बिरादरी भी अभी तय नहीं कर पा रही कि उसका राजनीतिक भविष्य क्या है। और ब्रजलाल खाबरी जी को मैं जितना जानता हूँ उनमें उनके अंदर काम करने की क्षमता बहुत ज्यादा है, क्योंकि राज्यसभा सदस्य भी रह चुके हैं बीएसपी से, और 1999 ये सांसद भी चुने गए थे जालौन गरौटा सीट से। तब भोगनीपुर नहीं था इसमें शामिल। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी तमाम जानकारी के लिए। तो इसी खबर पर हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सचिन रावत जी जुड़ चुके हैं। सचिन जी, इतना बड़ा बदलाव किया गया है और बसपा के 3 अहम जिम्मेदारी नेताओं को दी गई है। जी, जिस तरह से विनय जी कांग्रेस पार्टी ने क्रांतिकारी कदम उठाया है कि 25 साल बाद कांग्रेस पार्टी का दलित अध्यक्ष आया है, और ब्रजलाल खाबरी जी को दलित जो बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं, जिनकी दलितों में अच्छी पैठ रही है, निश्चित तौर पे लोकसभा का अनुभव रहा है, राज्यसभा का अनुभव रहा है, वर्तमान में राष्ट्रीय सचिव और बिहार के प्रभारी हैं, और आज जो जिम्मेदारी दी है कांग्रेस पार्टी ने, पूरे कांग्रेस जनों में, पूरे प्रदेश के कांग्रेस जनों में एक उत्साह का माहौल है। निश्चित तौर पे आने वाले समय में जो नगर निकाय के चुनाव हैं उसमें कांग्रेस पार्टी की अहम भूमिका रहेगी, और 2024 की जो हमारी तैयारी है उसके लिए भी मजबूती मिलेगी। सचिन जी, ब्रजलाल खाबरी जी को एक अहम भूमिका मिली है कांग्रेस पार्टी में, तो ऐसे में क्या कुछ फायदा मिलने वाला है 24 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को? क्या बसपा के वोटर भी आपको मिलने की उम्मीद है? देखिए, फायदा नुकसान की बात नहीं है, यहाँ बात है कि कांग्रेस पार्टी ने इतना बड़ा इंसेंटिव लिया है, और निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं जो लगातार उत्तर प्रदेश में दलितों पे उत्पीड़न हो रहा था, आपने तमाम घटनाएं देखी होगी कि भारतीय जनता पार्टी के राज में दलितों के साथ में उत्पीड़न की घटनाएं निरंतर सामने आई। श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने उम्भा की घटना में हो जिस तरह से दलितों को, आदिवासी समाज को न्याय दिलाने के लिए काम किया, और उन्होंने क्रांतिकारी कदम भी उठाया है कि कांग्रेस पार्टी दलित समाज का अध्यक्ष बना सकती है, और वो कांग्रेस पार्टी ने करके दिखाया। और निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं दलित वर्ग को और अन्य समाज को जो लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ अपनी नजर रखते हैं, वो न्याय दिलाने के लिए जो कांग्रेस पार्टी बात करती है उसके प्रति कटिबद्ध रहती है। निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के नेताओं में जो मैसेज गया है उससे प्रदेश के
और जो पार्टियां हैं जो कहती थी कि कांग्रेस पार्टी कोई कदम नहीं उठाती, लेकिन ये एक ऐतिहासिक कदम रहेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया सचिन जी तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि कांग्रेस ने खेला दलित कार्ड। तो इसी खबर पर हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर शबी हैदर जी हमारे साथ हैं। शबी जी, क्या कुछ फायदा मिलेगा कांग्रेस को क्योंकि इतना बड़ा बदलाव किया गया है? बिल्कुल विनय, बात समझने वाली होगी कि ठीक है, आजकल प्रतीकात्मक राजनीति का दौर है और एक प्रतीकों के सहारे राजनीति का चलन है और एक नाम और जाति के सहारे राजनीति आगे बढ़ती है। ब्रिजलाल खाबरी को अगर हम देखें, मैनेजमेंट और बूथ मैनेजमेंट और बसपा से आए हैं, तो जाहिर सी बातें कह सकते हैं कैडर बेस्ड पार्टी से हैं, उनको संगठन चलाने का वृहद अनुभव है और राजनीति में राज्यसभा रह चुके हैं, औरैया से हैं, 3 साल पहले कांग्रेस को उन्होंने ज्वाइन किया। लेकिन अगर मैं इसे बहुत अगर इसका पॉलिटिकल महत्व अगर आप इन्हें समझने की कोशिश करेंगे तो मैं इसे मधुसूदन मिस्त्री के दौर में ले जाती हुई कांग्रेस को देखता हूँ। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के जब मधुसूदन मिस्त्री यहाँ पर सर्वे हुआ करते थे तो उन्होंने उत्तर प्रदेश को मंडल में बांटकर कुछ अलग से राजनीति करने की कोशिश की थी, लेकिन उनका वो फॉर्मूला चला नहीं और उसके बाद निर्मल खत्री आए। निर्मल खत्री ने मधुसूदन मिस्त्री के उस फॉर्मूले को डिनाई किया और अपने तरीके से जो है वो प्रदेश को आगे ले गए। फिर अजय कुमार लल्लू आए, उन्होंने जमीन से जुड़े हुए नेता थे, उन्होंने कांग्रेस को अपने तरीके से आगे बढ़ाया। लेकिन जिस तरीके से अगर आप प्रांतीय अध्यक्षों को देखें, 5 प्रांतीय अध्यक्ष बनाए गए हैं, उसमें अजय राय हैं, नसीमुद्दीन सिद्दीकी हैं, नकुल दुबे हैं और 2 लोग और हैं। तो कह सकते हैं कि जो कांग्रेस है बहुत सोच समझ कर ये निर्णय कांग्रेस आला कमान ने उठाया है। ब्रिजलाल खाबरी जो एक बाहर का व्यक्ति जिसको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, क्योंकि कांग्रेस की अगर हम राजनीति की बात करें या खासकर हम उत्तर प्रदेश कांग्रेस की बात करें तो हमें एक पिक्चर आई थी 10-12-15 साल पहले सुनील शेट्टी और शिल्पा शेट्टी की, जिसमें एक बहुत मशहूर डायलॉग विना हुआ करता था कि मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। तो जो पुराने कांग्रेसी हैं, जो कोर कांग्रेसी हैं, जो कट्टर कांग्रेसी हैं, और कांग्रेस के अंदर एक अजीबोगरीब अपने किस्म की जो है वो एक आंतरिक राजनीति हमेशा से चलती रहती है, यूं कहें कि पैरेलल राजनीति हमेशा से चलती रहती है। शायद अजय कुमार लल्लू प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर बेहतर परफॉर्मेंस नहीं दे पाए क्योंकि वो कांग्रेस की जो इंटरनल राजनीति है उसके शिकार हो गए। एक बहुत बड़े धड़ ने, एक बहुत बड़े गुट ने जितने दिन वो प्रदेश अध्यक्ष रहे उनका विरोध किया और पार्टी से जो है पुराने लोगों को निकाला जाने लगा, नए लोगों को लाया गया और एक कह सकते हैं कि एक परीक्षण, एक बस खाली जो है वो उसमें परीक्षण होते रहे कि ये कर लिया जाए तो ये हो जाए, वो कर लिया जाए तो वो हो जाए। अब मधुसूदन मिस्त्री के जो मंडल में बांटा गया था कांग्रेस, उसको प्रांत का जो है वो नाम दिया गया है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी, नकुल दुबे और अजय लाल खाबरी, ये तीनों नेता जो हैं वो बहुजन समाज पार्टी से आए हैं। तीनों ने कांग्रेस में एक अच्छा खासा टाइम जो है व्यतीत कर लिया है, कांग्रेस की जो कल्चर है, कांग्रेस की जो राजनीति है उसको समझ लिया। और मुझे ऐसा लगता है कि ब्रिजलाल खाबरी को प्रदेश अध्यक्ष इसलिए बनाया गया है कि अजय कुमार लल्लू ने जिन नए लोगों को कांग्रेस में इंट्रोड्यूस किया, जोड़ा, संगठन को आगे लेकर गए, और जो पुराने कांग्रेसी हैं उनके मान सम्मान के साथ जो नए कांग्रेसी हैं उनके मान सम्मान को एक जोड़ने का, एक गठजोड़ के साथ जो है वो खाबरी साहब जो हैं वो आगे बढ़ेंगे, ये सोचकर उनको कमान दी गई है। बाकी जैसे प्रांतों में बांटेंगे, जो पिछले चुनावी परिणाम रहे हैं, जो चुनावी परीक्षाएं पिछली हुई है उस परिणाम में कांग्रेस जो है वो असफल नजर आई है, चाहे 19 की बात करें, 22 की बात करें। तो क्या जो ब्रिजलाल खाबरी जी हैं इनके आने से उत्तर प्रदेश की चुनाव राजनीति में क्या नई तस्वीरें आएंगी कांग्रेस की? देखिए ये एक भविष्य का सवाल है। ब्रिजलाल खाबरी की क्या परफॉर्मेंस होती है, वो किस तरीके से काम करते हैं, कांग्रेस के अंदर उन्हें काम करने की कितनी छूट मिलती है, ये बहुत सारी चीजें देखने वाली बात होंगी। लेकिन निश्चित तौर के ऊपर जो गुलदस्ता, जो बुके कांग्रेस ने मतदाताओं के लिए तैयार किया है कि अगर हम बात करें तो इसमें जो है वो खेत खलियान या भूमिहारों के एक अजय राय नेता, बड़े नेता हैं, उनको जो है प्रांतीय अध्यक्ष बनाया गया है। मुसलमानों के लिए नसीमुद्दीन सिद्दीकी हैं, ब्राह्मणों के लिए नकुल दुबे हैं। तो कुल मिलाकर जो कांग्रेस आगे बढ़ रही है, जैसे पहले कहते थे कि कांग्रेस की एक जेब में दलित वोट होता था, दूसरी जेब में मुसलमान वोट होता था, ब्राह्मण उसके साथ हमेशा से जुड़ा रहता था और कांग्रेस ने जो है वो सत्ता चलाई। शायद उसी युग में कांग्रेस को ले जाने के लिए एक दलित को जो है वो प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है और उसके साथ में नसीमुद्दीन सिद्दीकी और नकुल दुबे को जो है वो अटैच किया गया है। देखना यही होगा कि ये जो लोग हैं
जैसे नकुल दुबे के बारे में एहसास इस बात का हो रहा था कि उन्होंने जिस तरीके से उनका कांग्रेस की राजनीति में पार्टिसिपेशन बढ़ा था, ऐसा लग रहा था कि उनको अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। हमें ऐसा लग रहा था कांग्रेस की राजनीति को देखकर कि कांग्रेस एक ब्राह्मण प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर पेश करेगी, मुसलमान उसके साथ जुड़ेंगे और एक बम जो फॉर्मूला होता है, बम फॉर्मूले के सहारे कांग्रेस लोकसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ेगी। लेकिन कांग्रेस ने इसमें एक दलित फैक्टर को और जोड़ा है, जो निश्चित तौर के ऊपर कांग्रेस की एक चौंकाने वाला निर्णय हो सकता है। दलित को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर उन्होंने दलित समुदाय को भी जोड़ने की कोशिश की है। देखना यही होगा कि जो भामरी हैं, ये ब्रजलाल भामरी, ये दलितों में कितनी पैठ है इनकी, कितने दलितों को जोड़ सकते हैं और किस तरीके से ये संगठन को आगे ले जा सकते हैं। क्योंकि कांग्रेस में प्रियंका गांधी आई, उन्होंने काम किया, वो फेल हुई, और बहुत बड़े बड़े जो नेता थे और जो सारी जितनी कवायद थी, पीके को देखकर भी जो है वो कांग्रेस एक यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर चुकी है, वो एक्सपेरिमेंट भी जो है वो फेल हुआ। तो कह सकते हैं कि कांग्रेस अपनी परंपरागत जो है वो शैली में लौटी है, कोई उसने नया एक्सपेरिमेंट नहीं किया है। दलित, ब्राह्मण और मुसलमान जो एक कॉकटेल है, जो बातें होती हैं सिर्फ, वो ना सिर्फ बातें की हैं बल्कि उनको एक जिम्मेदारी भी दी है। देखना यही होगा। नसीबुद्दीन सिद्दीकी भी जो है वो संगठन के एक माहिर खिलाड़ी हैं, एक माहिर राजनेता हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि इन नेताओं के बहुजन समाज पार्टी को छोड़ने के बाद ही मायावती जो हैं वो कमजोर हुई हैं। तो अब दलित समुदाय जो है मायावती के साथ कितना चिपका रहता है या वो कहाँ पर जाता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो आज ये जो नाम सामने आए हैं, यकीनी तौर के ऊपर ये कांग्रेस का रोड मैप दर्शाने के लिए काफी हैं। और देखना यही होगा कि ये जो प्रांतीय अध्यक्ष हैं, ये प्रदेश अध्यक्ष के साथ कितना कंफर्टेबल होकर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें खटपट होने की या इसमें कोई बहुत ज्यादा विरोधाभास होने की संभावना इसलिए नहीं है क्योंकि ब्रजलाल खामरी बहुजन समाज पार्टी से हैं, नसीमुद्दीन सिद्दीकी और नकुल दुबे भी बहुजन समाज पार्टी से हैं, अजय राय एक सुलझे हुए नेता हैं। तो जो 4-5 लोग हैं, ये सब कंफर्टेबल हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी और आप बात करें नकुल दुबे की और ब्रजलाल खामरी की, तो उन्होंने बहुजन समाज पार्टी में एक लंबा समय एक दूसरे के साथ बिताया है, गुजारा है, सब लोग एक दूसरे को अच्छे तरीके से जानते हैं। अब इसमें एक मेन फैक्टर विनय यही है कि जो पुराने कांग्रेसी हैं, जो कोर कांग्रेसी हैं, उनके मान सम्मान के साथ ये जो नए कांग्रेसी आ रहे हैं, इनका गठजोड़ कैसा होता है। अगर ये लैंडिंग अच्छी हो जाती है, अगर ये लैंडिंग सेफ हो जाती है और पुराने कांग्रेसी भामरी और इन लोगों का स्वागत खुले दिल से करते हैं, तो निश्चित तौर के ऊपर लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस कुछ अच्छा करती हुई उत्तर प्रदेश में दिखाई देगी, ऐसी मुझे आशा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। शबी जी, कहीं ना कहीं जो बसपा के वोटों में सेंधमारी होगी तो मौजूदा सरकार के भी वोटों में सेंधमारी होगी, क्योंकि मौजूदा सरकार को भी तो दलित वोट काफी मिले। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें और दूसरे दलों से जो लोग आए हैं और उन्होंने खुद की अपनी जो एक दलित लीडरशिप जो है वो तैयार की है, वो निस्संदेह एक बहुत तूफानी हम उसको कह सकते हैं। बहुत सारे जो हैं वो मिनिस्टर हैं दलित समुदाय से, और भारतीय जनता पार्टी की जो उनके खुद के जो हैं वो दलित नेता हैं, वो भी आए हैं। पूर्व पुलिस अधिकारी हैं जो कन्नौज से चुनाव जीते थे, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, उनको भी समाज कल्याण का जो है वो मंत्री बनाया गया है। वो भी बहुत अच्छा जो है वो काम कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं। तो देखना यही होगा कि कितना। और इसके अलावा देखिए विनय, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के अलावा अगर हम बात करें और हम सिर्फ दलित वोटों की बात करें, तो इसमें समझना ये होगा, और अगर हम अंक गणित की बात करें और पूरे 403 विधानसभा सीटों का अगर हम क्रमवार ब्यौरा देखें, क्योंकि मैंने इस पर थोड़ा सा रिसर्च किया है, मैंने देखा है, तो मैंने इस चीज़ को भी पाया कि अगर हम 2022 के चुनाव जो मार्च में हुए हैं उसके वोटों की गिनती को देखें, और जहां पर बहुजन समाज पार्टी को जितने दलित होते हैं, सपोज दैट अगर मैं कौशाम्बी की बात करूं, मैं एक कौशाम्बी जिले को उठाता हूँ, कौशाम्बी जिले को लेता हूँ, तो अगर मैं कौशाम्बी जिले की बात करूं और कौशाम्बी जिले में चायल विधानसभा की बात करूं, और चायल विधानसभा में 22,000 जो हैं वो दलित वोट हैं, और बहुजन समाज पार्टी का जो प्रत्याशी लड़ा है उसको भी 22,000 वोट मिले हैं। तो देखना यही होगा कि वो 22,000 वोट उस प्रत्याशी के हैं या संगठन के हैं। इसी तरीके से अगर हम लखनऊ की बात करें, लखनऊ पश्चिम की बात करें, लखनऊ पश्चिम में अगर सरवर मलिक बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी थे, उनको 8,000 वोट मिला है। तो देखना यही होगा कि लखनऊ में दलित समुदाय का कितना वोट था और उसको कितना वोट कन्वर्ट हुआ है। अभी तक अगर हम बात करें और देखें तो जो बहन जी का वोट है
वो पूरी तरीके से स्टक है बहुजन समाज पार्टी के साथ। यानी कि बहुजन समाज पार्टी को जितना वोट मिलता था पिछले चुनाव में उतना वोट मिला नुकसान है। नहीं लेकिन हुआ, विनय नुकसान नहीं हुआ, वो पूरी तरीके से स्थिर रह चुका है शबी जी। जी 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 बिल्कुल, बात को कंक्लूड करके केंद्र दर्शकों तक पहुंचा दूं। अब जी विनय बताएं। शबी जी, तो शबी जी बने रहिएगा हमारे साथ, इस पे हम तमाम जानकारी आगे भी आपसे लेंगे। और तो इस वक्त हमारे साथ माजिद अरमान ब्रिजलाल खापरी के आवाज़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। माजिद अरमान, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर जो नया ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए? अनम्यूट कर लीजिए माजिद। जी जी जी, बिल्कुल बता दें कि 2016 के बाद से जो राजनीति का सफर जो तय करने वाले ब्रिजलाल खाबरी जी जो है बीएसपी से कांग्रेस की ओर आए और उन्होंने अपना कांग्रेस में काफी लंबा संघर्ष उन्होंने अपना जो है यहाँ रखा और इसके बाद उनको जो है आज बहुत बड़ी कमान दी गई है और काफी संघर्ष के बाद जो है एक बहुत बड़ी कमान ये दलित कार्ड को जो कांग्रेस ने खेला है उसको लेकर आज उन्होंने जो है ब्रिजलाल खाबरी जी को प्रदेश का जो अध्यक्ष बनाया है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। हालांकि उनके घर पे और खुशी का माहौल है, यहाँ कांग्रेस खेमे में लगातार खुशी का माहौल चल रहा है और लोगों में खुशियां मिठाई बांटी जा रही है और हर तरफ जो है खुशी का माहौल लगा हुआ है और काफी लोग यहाँ पर मौजूद है। जिस तरीके से वो कांग्रेस में लगातार कयास चल रहा था कि अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, किसके ऊपर इसकी कमान दी जाएगी, किसको यहाँ का जो है अध्यक्ष बनाया जाएगा। हालांकि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी हाईकमान कांग्रेस ने इनको दी है और इसको लेकर जो है यहाँ पे जिम्मेदारी काफी बनाई जा रही है और लगातार जो है यहाँ पर भीड़ बढ़ती जा रही है, लोगों का हुजूम होता जा रहा है, मिठाई बांटी जा रही है। अब देखना ये होगा कि बुंदेलखंड में पहली बार कोई 2022 में एक दलित समाज से एक जिला अध्यक्ष कांग्रेस की ओर से बनाया गया है कि बहुत बड़ा जो प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है और बहुत बड़ी जो है जिम्मेदारी दी गई है। अब देखना ये होगा कि इस जिम्मेदारी को कैसे निर्भर करते हैं, किस तरीके से इसको लेकर ये आगे बढ़ते हैं। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आज उनको मिली है। जी बिल्कुल, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है माजिद जी। तो प्रशंसक आसपास उनके लोग भी पहुंचे होंगे और एक अलग माहौल आज देखने को मिल रहा है और इस माहौल में एक अलग यूपी की राजनीति की तस्वीरें बदलने की बात की जा रही है। शबी जी, तो क्या यूपी की जो अगली चुनाव जो होंगे जो उसमें ब्रिजलाल खापरी के आने से एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर अगर ब्रिजलाल खापरी डेंट करेंगे तो वो बहुजन समाज पार्टी को डेंट करेंगे और बहुजन समाज पार्टी की अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो लगातार बहुजन समाज पार्टी जो है वो सिमट रही है, सिकुड़ रही है और अब जो बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर है वो भी ये सोचने के लिए मजबूर है कि वो बहन जी के साथ जो है वो स्टक रहे या फिर वो माइग्रेट करे। अब वो माइग्रेट करे तो वो माइग्रेट कहाँ करे? भारतीय जनता पार्टी में वो कितना कंफर्टेबल है? हालांकि एक गाना था विनय के मेरे दिल के टुकड़े हजार हुए, कुछ यहाँ गिरे कुछ वहाँ गिरे। इसी तरीके से बहुजन समाज पार्टी के टुकड़े हजार हुए, कुछ समाजवादी पार्टी में गिरे, कुछ कांग्रेस में गिरे, कुछ भारतीय जनता पार्टी में जाकर गिर गए। समाजवादी पार्टी में भी बहुजन समाज पार्टी से जो आए हुए नेता हैं उनको एक विशेष मंच दिया गया, मंच अखिलेश यादव उनको इस तरीके से बहुजन समाज पार्टी से जो नेता कांग्रेस में गए हैं उनको भी मान सम्मान के साथ जो है न सिर्फ उनका मान सम्मान जो है वो बरकरार रखा गया बल्कि उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया कांग्रेस ने। तो अब बड़ा सवाल यही है कि ब्रिजलाल खापरी समाज पार्टी को कितना डेंट करके कितना वोट जो है वो ट्रांसफर करा पाते हैं कांग्रेस की तरफ से। हम अगर बात करें, मैं जो बात कर रहा था कि दलित वोट बैंक, दलित वोटर अभी तक बहुजन समाज पार्टी के साथ इंटैक्ट था और मायावती जो है वो उनकी नेता थी। लेकिन चुनाव के बाद जो रिजल्ट आए और समीक्षा बैठक के बाद बहन जी ने प्रत्येक विधानसभा में नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने की बात की क्योंकि उनको ऐसा बिल्कुल क्लियर हो गया कि साहब बिना नए लोगों को या बिल्कुल सभी लोगों को बिना जोड़े हम राजनीति में अपना अस्तित्व बचाकर नहीं रह सकते। बिल्कुल 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 शबी जी, बिल्कुल आपसे आगे भी बात करेंगे। हमारे साथ ब्रिजलाल खापरी की आवाज से जुड़े हैं माजिद अरमान। माजिद, क्या कुछ नई तस्वीरें जो है वो बदलने की कयास लगाए जा रहे हैं? माजिद अनम्यूट कर लीजिए, आवाज नहीं आ रही आपकी।
देखिए, उन्होंने एक जो कांग्रेस से एक जो दलित कार्ड यहाँ पे खेला है उसका उनको लाभ कितना मिलेगा तो खैर आने वाले वक्त बताएगा। बहरहाल अभी चुनाव करीब में है और निकाय चुनाव को लेकर और आने वाले 2024 के चुनाव को लेकर जो तैयारियां कांग्रेस ने तेजी से शुरू की है, एक उम्मीदें जताई है कि किस तरीके से उनको एक नए कार्ड के साथ इनका शुरुआत होगी। और हालांकि एक कद्दावर नेता है ब्रिजलाल खाबरी जी और उनका काफी वर्चस्व है अपनी इस पार्टी में। और दूसरी चीज ये है कि खाबरी जी को लोग यहाँ पर मानते हैं, प्रदेश के अंदर उनकी ये पकड़ है, बड़े नेता माने जाते हैं, जिसको लेकर उन्होंने आज एक कार्ड जो खेला है उसका कितना लाभ इनको यहाँ पर मिलेगा, एक नई तस्वीर निकल के सामने आई है। हालांकि बुंदेलखंड में भी जो सीटें हैं उनको लेने की जो कोशिश की जा रही है, बुंदेलखंड के साथ साथ जो दलित वोट को अपनी ओर खींचने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से दलित वोट कांग्रेस की ओर जुड़े, ताकि दलित वोट का जो ग्राफ है कांग्रेस के अंदर बढ़े और आने वाले चुनाव में इनको इसका फायदा हो। और इसको लेकर लगातार जो है कयास जारी है। कांग्रेस लगातार जो अपने मंत्र लगाए हुए हैं किस तरीके से वोटों की गिनती जो आगे बढ़े उनकी और किस तरीके से उसके वोट सीट्स निकले, इसको लेकर कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी ब्रिजलाल खाबरी जी को दी है। हालांकि ब्रिजलाल खाबरी पिछले कई वर्षों से लगातार जो है कांग्रेस के लिए काम कर रहा है। बिल्कुल लगातार इस पे काम किया जा रहा है और एक नई तस्वीरें भी देखने को मिलेंगी, ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शबी जी तमाम जानकारी के लिए, माजिद जी तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि बसपा से 3 नेताओं को अहम जिम्मेदारी दी गई, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष से पहले यूपी को मिला नया कांग्रेस अध्यक्ष। फिलहाल खबरों में अभी के लिए इतना ही।